नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़ीलैंडिया जो कि 3 साल पहले सुर्खियों में था, आज वो फिर से सुर्खियों में आया है बिकॉज अभी साइंटिस्ट ने इस 8th कॉन्टिनेंट को एक्यूरेटली दोबारा से मैप कर दिया है। तो इसके पहले जब 2017 में ये सुर्खियों में रहा था, तब कहा जा रहा था ये एक ड्राउन्ड कॉन्टिनेंट है, यानी कि डूबा हुआ कॉन्टिनेंट है जो कि समुद्र के सरफेस के नीचे है। लेकिन आज साइंटिस्ट ने इसकी पूरी मैपिंग कर दी है और ये डेवलपमेंट ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली ज्योग्राफी, इनफैक्ट जियोलॉजी के रूप से ये और भी ज़्यादा महत्व और ज़्यादा अहम मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं आप लोग, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसके ऊपर यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है, जिसके थ्रू आप प्री प्लस मेंस की तैयारी घर बैठकर ही कर सकते हैं। इसके ऊपर अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ जाइए इस ऐप के ऊपर और इस कोर्स को अवेल कीजिए। ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्टिनेंट की यानी कि महाद्वीप की एक परिभाषा देख लेते हैं। हम एक नॉर्मल सिंपल सी परिभाषा की बात करने वाला हूं मैं कि बेसिकली वन ऑफ द अर्थ्स लार्जेस्ट कंटिन्यूस लैंड मासेस। अगर हम एक सिंपल परिभाषा की बात करें तो कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द अर्थ्स लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मासेस, ठीक है। और ये काफ़ी देखने में सही लगती है, सुनने में सही लगती है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है और लैंड मास भी है, लेकिन कितना बड़ा है ये कभी नहीं बताता कि हाउ लार्ज इज़ लार्ज, कि कोई पर्टिकुलर सीमा होनी चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर कि इससे बड़ा तो होना ही चाहिए तभी जाके हम उसे कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ऐसा इस डेफिनेशन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप जोग्राफिकल डिक्शनरीज भी देखें तो उसमें भी लार्ज को आगे जाके डिफाइन नहीं किया गया है। अब ज्योग्राफिकली हम बात करते हैं। ज्योग्राफी में एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार कुल मिला के आपके पास हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, जो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ये है अफ्रीका, देन वी हैव यूरोप, यहाँ पे एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है अंटार्कटिका। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स समुद्र से ऊपर हैं। ये बेसिकली एमर्ज हो चुके हैं और समुद्र के ऊपर आपको दिख रहे हैं। इनफैक्ट केवल फिजिकल ज्योग्राफी के आधार पर ही नहीं, अगर हम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आधार पर बात करें तब भी तो यही 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, क्योंकि जितने भी ह्यूमन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर होती हैं। क्लियर? अब बात आती है जियोलॉजिकली। तो अभी तो हमने भूगोल के तरीके से देखा, भूगोलिक तरीके से देखा, लेकिन अगर हम भूविज्ञान के संदर्भ में देखें, जियोलॉजिकली इसको देखें, तो जियोलॉजी ये कहती है कि जो क्रस्ट है वो यहाँ पर तो है ही, अफ्रीका में है, उसके बाद एशिया में है, यूरेशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, फाइन। लेकिन वो ये बोलता है कि यहाँ पर ज़ीलैंडिया में भी कुछ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अवेलेबल है, क्योंकि जियोलॉजी बेसिकली रॉक्स को स्टडी करता है। वो ये देखता है कि अगर रॉक्स में सिमिलैरिटी है तो हम उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मानेंगे, अगर कुछ और रॉक्स में सिमिलैरिटी है तो हम उसे ओशियानिक क्रस्ट मानेंगे। यानी कि कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए जियोलॉजी बेसिकली बात करती है रॉक कॉम्पोजिशन की। इज़ दैट क्लियर? और इसीलिए क्योंकि इनको यहाँ पर मालूम पड़ा कि ज़ीलैंडिया का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया या फिर यूरोप से काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए हमें उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर क्लासिफाई कर देना चाहिए। तो ये तो रही बात आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, जहां पर जियोलॉजी ने आके बोला कि इसका क्रस्ट इससे सिमिलर है। अगर हम बात करें, एक हमने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी रिगार्डिंग दी साइज़। अगर हम बात करें इसका जो साइज़ है, ज़ीलैंडिया ये सेंटर में आप देख सकते हैं, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का 7.7 है, यहाँ पे साउथ अमेरिका का 17.8 है, नॉर्थ अमेरिका का 8.1 है, यूरोप का 10 है, उसके बाद चाइना का 9.6 है, इंडिया का 3.3 है। सो देखा जाए तो जो ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट है इसका साइज़ ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2/3 है। तो अब 2 चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही हैं। पहला तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी उसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि बाकी कॉन्टिनेंट से मिलता जुलता है, और अगर हम परिभाषा को भी देखें कि वो एक लार्ज कंटिन्यूस लैंडमास है तो वो ऑस्ट्रेलिया से 2/3 के साइज़ का है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर फिट होती है, जिसके चलते हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक कॉन्टिनेंट
बिल्कुल माना जाना चाहिए। इनफैक्ट जब ये इसकी रिसर्च शुरू हुई थी तो साइंटिस्ट का ये मानना था कि बेसिकली इसको अभी तक कॉन्टिनेंट हम इसलिए नहीं क्लासीफाई कर पाए थे बिकॉज यहाँ पर जो महासागर था वो इसको कॉन्टिनेंट क्लासिफिकेशन नहीं होने दे रहा था। जो इसके प्रमुख साइंटिस्ट हैं जो कि इस पूरी स्टडी को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर मॉर्टिमर, उनका ये मानना है कि अगर साइंटिस्ट किसी तरीके से ओशंस के ऊपर का प्लग खींच सकते थे, इफ वी वर एबल टू पुल द प्लग ऑन द ओशंस अक्रॉस द ग्लोब, इट वुड रिवील दैट ज़ीलैंडिया स्टैंड्स आउट। अगर किसी तरीके से हम सारा पानी ओशंस का हटा सकते थे तो हमें दिख जाता कि ज़ीलैंडिया भी एक कॉन्टिनेंट है जो कि हम साफ साफ देख पाते, राइट। लेकिन हुआ क्या, 2017 में बेसिकली इसको जब ये मैप, इसका डिस्कवरी तो हो चुकी थी और जब इसकी डिस्कवरी हुई तब साइंटिस्ट ने इसको बोलना शुरू कर दिया ड्राउन्ड कॉन्टिनेंट। असल में डॉक्टर मॉर्टिमर ने इसके लिए एक बेसिकली कह सकते हैं आप रिक्वेस्ट डाली कि जी इसको आप कॉन्टिनेंट डिक्लेयर कीजिए, लेकिन वहाँ पर जब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि क्योंकि ये कॉन्टिनेंट ड्राउन्ड है, ये डूबा हुआ है, सो हम उसे कॉन्टिनेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम इसे ड्राउन्ड कॉन्टिनेंट डिक्लेयर करेंगे। ये कहानी 2017 की है, व्हेन इट वाज कॉल्ड द ड्राउन्ड कॉन्टिनेंट। नाउ रीचिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, अब इन्होंने लेटेस्ट क्या किया है, दे हैव नाउ मैप्ड द सबमर्ज्ड लैंडमास ऑफ द 8th कॉन्टिनेंट डीप बीनीथ द पैसिफिक ओशन। और इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर बैठता है आपका न्यूजीलैंड का देश। इट सिट्स ऑन द 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज़ीलैंडिया दैट वाज फर्स्ट स्पॉटेड ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट इन्होंने ये भी पता लगा लिया है कि कौन से अमेजिंग फोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट बेसिकली शेप हुआ है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, टेक्टोनिक फोर्सेज को भी डिसाइफर कर लिया है, उसका भी अनुमान यहाँ पर लगा लिया है। अगर हम देखें, इन्होंने कहा है कॉलिंग देम अ साइंटिफिक बेंचमार्क, द लीड ऑथर ऑफ द टेक्टोनिक एंड बैथीमेट्रिक मैप्स डॉक्टर निक मॉर्टिमर हैज़ ऑल्सो सेड दे आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, कि जो नए मैप्स अब हम पेश करने वाले हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट वो सही भी हैं और वो पूरे भी हैं, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ ज़ीलैंडिया, जिसका एक और नाम है ते-रियू-ए माओई। ये जो नाम दिया गया है ज़ीलैंडिया को, बेसिकली वहाँ की इंडिजिनस माओरी लैंग्वेज का नाम दिया गया है। माओरी बेसिकली न्यूजीलैंड के कुछ ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने ज़ीलैंडिया का एक माओरी नाम यहाँ पे रखा है। ये 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स या फिर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जितना इसका एरिया है। इट लाइज ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बीनीथ मॉडर्न डे न्यूजीलैंड। सो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके ये ईस्ट में लाई करता है, यहाँ पर कहीं ये लाई करता है। उसका हम चित्र आपको दिखाएंगे। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्प्रॉलिंग अंडर वाटर मास इन द 1990s, देन गेव इट फॉर्मल कॉन्टिनेंट स्टेटस इन 2017 और अब फाइनली 2020 में जाके इसकी मैपिंग हो पाई है। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर न्यूजीलैंड है, लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट का एरिया है, ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे पूरे ग्रे में दिखाया गया है, जिसका एरिया 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है ये 94% अंडर वाटर है, जिसमें से कुछ पार्ट जो कि ये न्यूजीलैंड का है ये सरफेस के ऊपर आता है। ऐसा नहीं कि कहीं और ऊपर नहीं आता, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं न्यू कैलेडोनिया के पास, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये ऊपर आता है। सो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये कॉन्टिनेंट सतह के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, राइट। सो इसका Earth's mysterious 8th continent does not appear on most conventional maps, as already told to you, because 95% of its landmass is submerged thousands of feet beneath the Pacific Ocean. The land may have been completely submerged about 23 million years ago. ये कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड से बेसिकली ये अलग हुआ था, और जब ये अलग हुआ था तो ये लगभग अलग हुआ था 80 मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन 80 मिलियन ईयर्स के बाद 23 मिलियन ईयर्स अगो के पहले बेसिकली ये कंप्लीटली सबमर्ज हो चुका था। इसी वजह से ये आज आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो GNS साइंस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड। इन्हीं का ये काम है जिसकी वजह से ये पूरे ज़ीलैंडिया को आज मैप कर पाए हैं, और इनकी उम्मीद है कि हम जन जागरूकता के थ्रू यहाँ पर कई सारे नए मैप्स और इंटरेक्टिव टूल्स को पेश करना चाहते हैं विच विल कैप्चर द लॉस्ट कॉन्टिनेंट इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। आपको याद होगा मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी दिखाने के लिए कि ओशन की मैपिंग काफ़ी अच्छे लेवल पर हो चुकी है। 20% की ओशन मैपिंग हो चुकी है। ये जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका नाम था सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, और उसी सीबेड 2030 प्रोजेक्ट की मदद लेते हुए इस ज़ीलैंडिया की बैथीमेट्री को आज हम समझ पा रहे हैं। द न्यू मैप रिवील्स ज़ीलैंडियाज बैथीमेट्री, द शेप ऑफ द ओशन फ्लोर एज वेल एज इट्स टेक्टोनिक हिस्ट्री, शोइंग हाउ वॉल्केनिज्म एंड टेक्टोनिक मोशन हैव शेप्ड द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इनफैक्ट
ये जो डेटा है ये लिया गया है फ्रॉम दी सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ओवर हियर। अब अगर आप टेक्टोनिक मैप को देखें, ये वैसे आपको ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पर बेसिकली दिखाया गया है कि ये जो आपके अलग अलग कलर्स दिखाए गए हैं, ऑरेंज, उसके बाद रेड एंड येलो, ये बेसिकली रॉक कॉम्पोजिशन के कलर्स हैं और जियोलॉजिस्ट इसमें अपनी रेफरेंस के लिए इसको मार्क करते हैं। कुछ इसमें इग्नियस रॉक हैं, कुछ इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं एंड सो ऑन। सो ये दिखाता है कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना जेन्युइन है और यहाँ पर एक्चुअली में पाया गया है। अगर हम देखें, इन्होंने कहा है वाइल एक्सप्लेनिंग द टेक्टोनिक मैप रिसर्चर्स रोट, यहाँ पर देखिए द कलर शोज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन एंड ओशियानिक क्रस्ट इन ब्लू। तो जो रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन है वो आपका कॉन्टिनेंटल है और जो ब्लू वाला है वो ओशियानिक क्रस्ट है। आइलैंड आर्क जो है वो पिंक कलर का है और लार्ज इग्नियस प्रोविंस जो है वो ग्रीन कलर का है। अगर इग्नियस प्रोविंस है, इसका मतलब ये भी समझ आता है कि यहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो देखने को मिल रही थी, जो कि न्यूजीलैंड में बहुत देखने को मिलती हैं, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ज़ीलैंडिया, एंड उसकी मैपिंग की वजह से वो और ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखें, अंत में वीडियो को ख़त्म करते हुए यही कहना चाहूँगा कि इस डिस्कवरी की महत्वता बहुत ज़्यादा है। मॉर्टिमर का ये बोलना है, वी हैव मेड दीज मैप्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, complete and up-to-date picture of the geology of the New Zealand and Southwest Pacific area better than we have had before. Their value is that they provide a fresh context in which to explain and understand the setting of New Zealand's volcanoes, plate boundary and sedimentary basins. आप देखें, न्यूजीलैंड छोटा सा इलाका है, छोटी सी कंट्री है, राइट? लेकिन इस छोटी सी कंट्री में 12 से भी अधिक एक्टिव वॉल्केनोज हैं। कई सारे डॉर्मेंट और एक्सटेंट वॉल्केनोज भी इसी कंट्री में आपको पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी काफ़ी आसान हो जाएगी वंस वी अंडरस्टैंड द टेक्टोनिक मैप ऑफ ज़ीलैंडिया, जिसके नीचे, जो बेसिकली न्यूजीलैंड के नीचे है। अगर हम ये समझ पाते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों को और समझ पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड। यही नहीं, कई सारे और नेचुरल रिसोर्सेज का भी ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर हो सकता है जिसको कि अभी तक एक्सप्लोर ही ना किया गया हो, राइट? सो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।